हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम। तो बच्चों यहाँ पे भी हम एक बढ़िया सा छोटा सा डाउट ले रहे हैं। डाउट सिर्फ इसलिए है, देखो कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे एसएससी जैसे एग्जाम में आप देखते हो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ने को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या सही आंसर करे क्या नहीं। और कई बार क्या होता है कि आंसर की सब जगह कोई सही आंसर होता है, लेकिन फिर भी उस पर डिस्कशन चलता रहता है। तो मैं चाहता हूं आप लोगों का समय ना वेस्ट हो, समय बचे और एक सही नतीजे पे हम लोग पहुंचे। तो उस कंक्लूजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन था, बहुत पहले आया था। व्हाई डू पार्टिकल्स इन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह से स्टेटमेंट है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि जो लिक्विड वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस। आइस के अंदर जो पार्टिकल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके। तो एक बात तो यहां पे साफ साफ समझ में आ रही है कि कह क्या रहा है। तो कह ये रहा है कि एनर्जी इन वाटर पार्टिकल्स इज हायर देन एनर्जी इन आइस पार्टिकल्स, है ना। ये वो कह रहा है स्टेटमेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो कह रहा है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब वो कह रहा है वाई, इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहले एक सोल्यूशन समझ लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, अब आप सबको पता है बच्चों की सोल्यूशन ये है कि भैया जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या प्रोसेस है, ऑब्वियस ही बात है, फेज चेंज की प्रोसेस है बच्चों। फेज चेंज की प्रोसेस, आप सबको पता है फेज चेंज में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो आइस में ऐसी कौन सी हीट जा रही है जिससे वो वाटर बन रहा है, ऑब्वियस ही बात है लेटेंट हीट जा रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा है। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी वो लेटेंट हीट होगी। तो यहां पे जा रही होगी बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। और यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो वाटर को मिल रही है, मतलब वाटर में कन्वर्ट कर रही है। अब कंफ्यूजन सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट्स को लेके। तो मैं स्टेटमेंट्स पे आता हूं, ये बात सबके समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है, अब इसको और समझ लेते हैं कि एनर्जी कैसे बढ़ रही है वाटर पार्टिकल की। अब हो क्या रहा है कि जब ये आइस वाटर में जाता है तो ड्यूरिंग दी प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, जब आइस को एनर्जी मिल रही है तो ये एनर्जी क्या कर रही है, आइस के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है, बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। और बॉन्ड को ब्रेक करने में वो डिसोसिएशन में जो है वो एनर्जी वाटर के पास जाती है। भाई बॉन्ड ब्रेक करके वाटर बन रहा है तो वो एनर्जी सारी वाटर के पास जाती है। और वाटर टेम्परेचर कोई राइज नहीं कर रहा है तो वो एनर्जी कहां होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगी। तो वाटर गेट पोटेंशियल एनर्जी एज बॉन्ड डिसोसिएट, है ना। जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर को वो एनर्जी मिल रही है। अब इसीलिए वाटर पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है, समझ रहे ना। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट्स क्या है, ये बात समझ में आ गई, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर पे ज्यादा एनर्जी होती है। अब स्टेटमेंट देखिए क्या है, पहला कह रहे हैं द पार्टिकल्स इन वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू वाटर वेपर बोल दिया, तो इसको मैं काट देता हूं, ये गलत हो गया स्टेटमेंट पहला, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बिकॉज द पार्टिकल्स इन आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, लगभग सही लग रहा है, चलो देखते हैं। द पार्टिकल्स इन वाटर रेडिएट एनर्जी, वो कह रहा है जो वाटर के पार्टिकल्स वो हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। तो ए भी गलत है पूरा पूरा, सी भी गलत है। डी क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स इन वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड। अब देखिए कंफ्यूजन सिर्फ क्या है, बी और डी में लेके होता है यहां पे। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक तरह से पूरे नहीं है, आधे अधूरे स्टेटमेंट है। जैसे कि हम यहां पे कह रहे थे कि भाई ठीक है, आइस को पहले एनर्जी मिलती है, उससे उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर वो एनर्जी वाटर पे चले जाती है, जिससे कि वाटर पार्टिकल्स पे एनर्जी जो है वो उसे मिल जाती है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक तरह से मिल जाती है, समझ लीजिए वो एनर्जाइज हो जाते हैं वो पार्टिकल्स जैसे, है ना। तो ऐसे में कहना क्या सही है कि आइस को एनर्जी मिल रही है कि वाटर को मिल रही है, इस चीज में ही बच्चों ये कंफ्यूजन है। इसीलिए कोई बच्चे बी आंसर कहते हैं, कोई डी कहते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिए बी आंसर जो है वो पूरी तरह से सही होता अगर इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर देता। क्या, कि बिकॉज द पार्टिकल्स इन आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक, एंड डिसोसिएट इज बॉन्ड एंड दैट एनर्जी इज गोज टू टू एनर्जाइज द वाटर पार्टिकल्स। ऐसे पूरा स्टेटमेंट आता है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट ही आंसर था।
ऐसे ही सेम यहां आ जाए। अब ये क्या कह रहा है, जो स्टार्टिंग की कहानी बता रहा है ये एंड की कहानी बता रहा है, पूरा स्टेटमेंट किसी के पास नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स इन वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी। अब ये कह रहा है वाटर के पार्टिकल्स को हीट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, ठीक है ना। तो ऐसे में बच्चों कोई भी स्टेटमेंट 100% तरीके से इसका सही रीजन नहीं लिखा हुआ है। सही रीजन यही था कि आइस को जैसे आपने एटेंट हीट उसे मिली, उसके बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो एनर्जी जो है वो वाटर को मिली और वाटर के पार्टिकल जो है वो एनर्जाइज हुए, इसलिए वाटर पार्टिकल्स हैज हायर एनर्जी देन आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये ऐसा होना चाहिए था पूरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे में बच्चों जो भी कंफ्यूजन है, मैं कहूंगा कंफ्यूजन ना करते हुए अगर सेम के सेम ऑप्शन, अगर ऑप्शन कल के दिन इंप्रूव्ड आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते हैं तो सेम के सेम ऑप्शन के साथ बी को ही आंसर रख लीजिएगा, क्योंकि आंसर की में बी को ही फॉलो किया गया है, जो कि गलत भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर डी भी करता तो वो भी गलत ना कहते हम, लेकिन यहां पे कहना जरा स्टेटमेंट सुनने में सही लग रहा है कि बिकॉज द पार्टिकल्स इन आइस एब्जॉर्ब हीट, पर वो हीट जो है वो मिल कहां रही है, वाटर को मिल रही है बाद में एनर्जी ना, एनर्जी कहां जा रही है, वाटर को मिल रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट पूरा नहीं है, बट ठीक है। तो इसलिए आंसर मैं कहूंगा कि बी को ही आंसर टिक करिएगा और बी डी मत सोचिएगा बच्चों, अलग अलग पेपर में ये क्वेश्चन अलग अलग जगह आया है, कहीं यही ऑप्शन डी में दिया है, कहीं यही ऑप्शन बी में, तो बी डी मत सोचिएगा, स्टेटमेंट पूरा पढ़िएगा। तो ये स्टेटमेंट अधूरा है लेकिन आंसर फिलहाल हम इसी को रख रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी पूरा नहीं है इसलिए इसको आंसर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिबल लग रहा है। क्लियर है बच्चों। अगर स्टिल आपको कुछ और कहना है, कुछ और एडिशन इसमें करना है, देखो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा जान रहा हूं आपसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं, बाकी हो सकता है आपका कलात्मक दिमाग कुछ और कह रहा हो, कुछ और बढ़िया कह रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। और इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको करने हैं कि यार बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, तो बच्चों यही चल रहा है हमारे मेगा एमसीक्यू बैच में, जिसकी वैल्यू ही यही है कि उसमें हम हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि उस बैच और कल के दिन पे देखिए जब 1 साल पूरा हो जाएगा, इस मेगा एमसीक्यू बैच की वैल्यू देखिएगा कितनी हाई होगी, ठीक है ना, पैसे में भी, और क्वालिटी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच गाइस।